एक छोटा सा गांव था, हरियाली से भरा, खेतों और पहाड़ियों से घिरा हुआ। वहाँ एक नन्हा सा लड़का रहता था, नाम था आरव। आरव सिर्फ 7 साल का था, पर उसकी आंखों में जिज्ञासा और दिल में मासूमियत भरी हुई थी। आरव का घर गांव के किनारे था, जहाँ से जंगल की शुरुआत होती थी। हर सुबह वह सूरज उगने से पहले उठता, अपनी छोटी सी साइकिल पर सवार होता और पास के मैदानों में घूमने निकल जाता। उसके सबसे अच्छे दोस्त थे पक्षी। आरव को न जाने क्यों पक्षियों से एक गहरा लगाव था। वह घंटों बैठकर उनके चहचहाने की आवाजें सुनता, उन्हें दाना डालता और कभी कभी खुद उनसे बातें करने लगता, मानो वे उसकी बातें समझ रहे हों। एक दिन की बात है, आरव अपनी जेब में थोड़ा सा चावल भरकर यूजुअल की तरह जंगल की ओर चला गया। वहां पहुंचकर वह एक बड़े नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसकी नजर एक छोटे सुनहरे रंग के पंछी पर पड़ी। वह पक्षी बाकी पक्षियों से अलग था। न उसका चहचहाना वैसा था, न उसका व्यवहार। वह अकेला एक टहनी पर बैठा था और बार बार अपने पंख फड़फड़ा रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। आरव धीरे धीरे उसके पास गया और कहा, तुम्हारा नाम क्या है? पक्षी ने हल्की सी चोंच हिलाई, जैसे जवाब देने की कोशिश कर रहा हो। ठीक है, मैं तुम्हारा नाम चिरपू रखता हूँ, आरव हंसते हुए बोला। चिरपू ने जैसे उस नाम को अपनाया हो। अगले कई दिनों तक आरव और चिरपू हर सुबह मिलते। आरव उसे चावल या बाजरा लाकर खिलाता और चिरपू अपने तरीके से धन्यवाद कहता, चहचहाकर, पंख फड़फड़ाकर या कभी कभी आरव की उंगली पर बैठकर। धीरे धीरे बाकी पक्षी भी आरव के पास आने लगे। तोते, मैना, गौरैया सब उसके दोस्त बन गए। पर चिरपू कुछ खास था। वह आरव को जंगल की गहराई में ले जाता, पेड़ों पर छुपे घोंसले दिखाता, पानी के साफ झरने तक ले जाता और कभी कभी अनोखी आवाजें निकालकर आरव को हंसाता। एक दिन चिरपू जंगल के एक और कोने की ओर उड़ गया। क्या तुम मुझे फंसा तो नहीं रहे? उसने मजाक में पूछा। चिरपू ने जोर से चहचहाकर जैसे कहा हो, मुझ पर भरोसा करो। आरव ने धीरे धीरे उस दिशा में चलना शुरू किया। रास्ता पथरीला था, पर चिरपू हवा में उड़कर बार बार उसकी राह दिखाता रहा। कुछ ही मिनटों में वे एक छोटी सी झील के किनारे पहुँचे। यह झील इतनी शांत और सुंदर थी कि आरव का मन खुश हो गया। पानी में गुलाबी कमल खिले थे और उस पर तितलियां नाच रही थीं। आरव ने पहली बार ऐसी जगह देखी थी। यह तो स्वर्ग जैसा है, आरव चिल्लाया। चिरपू ने खुशी से पंख फैलाए और पानी की सतह को छूते हुए उड़ान भरी। उस दिन आरव ने झील के किनारे घंटों बिताए। पर कहानियां यूं ही सुंदर नहीं रहती, एक मोड़ आता ही है। कुछ हफ्तों बाद गांव में खबर आई कि जंगल की एक बड़ी जमीन पर सड़क बनने वाली है। मजदूर आ गए, मशीनें आ गईं। पेड़ काटे जाने लगे और धीरे धीरे पक्षियों का शोर कम होने लगा। आरव बेचैन हो गया। वह हर दिन चिरपू को ढूंढने जंगल जाता, पर वह कहीं नहीं दिखता। बाकी पक्षी भी गायब हो रहे थे। एक दिन वह अपनी माँ से बोला, क्या हम चिरपू को बचा सकते हैं? माँ ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो जरूर। आरव ने एक छोटी सी योजना बनाई। वह गांव के बच्चों को इकट्ठा करने लगा, उन्हें जंगल की सुंदरता, पक्षियों की अहमियत और चिरपू की दोस्ती के बारे में बताने लगा। बच्चों ने अपने अपने माता पिता से कहा। धीरे धीरे बात गांव वालों तक फैल गई। गांव वालों ने मिलकर सरकारी दफ्तर में पत्र लिखा, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और आखिरकार एक दिन खबर आई, सड़क की दिशा बदल दी गई है। अब जंगल का वह हिस्सा जहां चिरपू और बाकी पक्षी रहते थे, बचा लिया गया था। अगली सुबह आरव फिर से नीम के पेड़ के नीचे गया, उम्मीद लेकर। और तभी एक हल्की सी चहचहाहट उसके कानों में पड़ी। वह पलटा और देखा, चिरपू वहीं था। उसकी आंखों में चमक थी, पर इस बार वह अकेला नहीं आया था। उसके साथ दर्जनों पक्षी थे, जैसे वह उन्हें वापस लाया हो। आरव की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब आरव और चिरपू की दोस्ती फिर से खिल उठी, पर इस बार उनके बीच एक नई कहानी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें एक नन्हे लड़के ने पक्षियों के लिए उनकी दुनिया बचा ली थी। और गांव के बच्चे अब आरव को सिर्फ दोस्त नहीं, पक्षी संरक्षक कहते थे। कभी कभी एक छोटा दिल भी बड़ी कहानियां लिख सकता है, बस उसमें प्यार और हिम्मत होनी चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।